बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल अमित भैया क्लासेस पर। जैसा आपको पता है, थंबनेल देखकर पता कर ले होंगे और नहीं पता किए होंगे तो सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं मसल टिश्यू के बारे में, एक एक पॉइंट आपके बारे में डिस्कशन करूंगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए अमित भैया क्लासेस जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको जो है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का हर वो टॉपिक डिस्कशन करता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो विश्वास मानिए कि जब तक आप एनसीईआरटी को कवर नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अमित भैया क्लासेस को, ताकि आपका हर वो कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचे और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले समझते हैं कि पेशीय तंत्र मसल टिश्यू होता क्या है। बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले पेशीय तंत्र क्या होता है, पेशीय तंत्र के पहले परिभाषा को समझ जाते हैं। हमारे शरीर में इसका क्या योगदान है, पेशीय तंत्र कितने टाइप्स के होते हैं, इनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मेरा वीडियो केवल एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेशीय तंत्र मसल सिस्टम क्या होता है, या हम इसे मसल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो उससे पहले समझ जाइए एक वर्ड आ रहा है जिसे हम लोग पेशी बोल रहे हैं या मसल्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि मसल्स होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हाथ है, तो हाथ के अंदर क्या हड्डी होगा, हड्डी और त्वचा के बीच में जो मसल्स हैं उसे ही हम लोग मसल्स बोलते हैं। मसल्स किसे कहते हैं, हड्डी और त्वचा के बीच में जो पेशी हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेशीय टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेशीय टिश्यू, या हम लोग मांसपेशियां कहते हैं। इतना तो बात आपको क्लियर हो गया। जब मांसपेशियां क्लियर हो गया तो अब हम समझते हैं कि पेशीय तंत्र क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे ऊतक हैं। जो ऊतक मनुष्य के जीवन में उसको गति प्रदान करता हो, चलने के लिए गति प्रदान करता हो, हाथ में मूवमेंट के लिए करता हो, वो ये शरीर बॉडी में इधर उधर कर सकता हो, ये सब गति उत्पन्न हो रहा है ना। तो जिस ऊतक की वजह से मनुष्य के शरीर में गति उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं पेशीय ऊतक। इतना बात समझ में आ गया। तो जब पेशीय ऊतक समझ में आ गया तो इसके जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको इधर तीन और एक इस तरफ दिया, तो पहले इसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि पेशीय तंत्र से अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि जब पेशीय तंत्र अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने प्यारे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पेशीय कोशिका जो होती है, पेशी कोशिका होती है, वो किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा भ्रूण के मेसोडर्म से बना होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशी कोशिका बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो मेसोडर्म से। लेकिन कुछ अपवाद हमारे शरीर में है। वो कौन सा अपवाद है, सर अगर आंख पूछेगा कि आंख जो है किससे मिलकर बना होता है, किस पेशीय ऊतक से मिलकर बना होता है, तो भ्रूण के एक्टोडर्म, और आइरिस भी किससे मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म से। तो जब आपसे पूछेगा पूरे शरीर का जो पेशी कोशिकाएं किससे मिलकर बने होती हैं, तो मेसोडर्म से, और आंख और आइरिस किससे मिलकर बने होते हैं, तो याद रखिएगा एक्टोडर्म से। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। इससे मैंने पहले भी वीडियो तंत्रिका ऊतक का बना दिया, उसका लिंक दे दिया हूं, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो ये दोनों तो बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मनुष्य की जो सबसे ज्यादा मजबूत पेशियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो वो जबड़ों की पेशियां होती हैं। सबसे मजबूत पेशियां होती है कौन सी, वो है जबड़े की पेशी। इधर आप देख रहे हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि अक्सर आप देखते होंगे कि हम लोग के शरीर में जो है वो थकावट हो जाता है, मांसपेशियां जो है दर्द करने लगता है। थकावट क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के मांसपेशियां में एक अम्ल जमा हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर के मांसपेशियों में थकावट किस अम्ल की मौजूदगी से होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल से। इतना बात आपको समझ में आ रही है। आइए इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक से बताऊंगा और कम वीडियो में जो है आपको ज्यादा सिखाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, कई बार पूछा गया है, तो 639 मांसपेशियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। सर्वाधिक पेशी जो है, सबसे ज्यादा पेशी हमारे पीठ में होती है। कितनी होती है, तो 180 पेशी होती है। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पेशी किस पार्ट में पाई जाती है, तो याद रखिएगा पीठ में। कितना, 180 पेशी। नेक्स्ट है पेशी ऊतक के आवरण, यानी जो हमारा पेशी ऊतक है, जो मसल्स हैं, उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सर्कोलेमा। क्या कहते हैं, सर्कोलेमा। यानी पेशी ऊतक के चारों ओर जो आवरण होता है उस आवरण को क्या बोलते हैं, तो हम लोग सर्कोलेमा बोलते हैं। मैंने
मैंने हर वीडियो की तरह एक स्पेशल फिगर फिर आपको दिया हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेशी उत्तक जो है और किस उत्तक के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा पेशी उत्तक को संयोजी उत्तक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कंकाल उत्तक भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक मैंने खूब अच्छे से वीडियो बना दिया, लिंक दे दिया हो, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको संयोजी उत्तक और भी अच्छा लगेगा। और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो एबीसी यानी अमित भैया क्लासेस आपके लिए सबसे बेहतर संस्थान होगा, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ आपको जो भी टॉपिक देता हूं कुछ भी छोड़ता ना हूं, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आइए समझते हैं कि जो हमारा पेशी तंत्र है यानी पेशी उत्तक है उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला रेखित पेशी, दूसरा अरेखित पेशी और तीसरा हृदय पेशी। इन सभी के कार्य अलग अलग है। देखिए रेखित पेशी को हम लोग स्टेटेड मसल्स बोलते हैं, अनस्टेटेड मसल और कार्डियक मसल्स बोलते हैं। इतना तो बात समझ में आ गया। अब बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि रेखित पेशी क्या होता है। देखिए रेखित पेशी का मतलब होता है कि ऐच्छिक गति, ऐसी गति जो हम अपने शरीर में इच्छा के अनुसार करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं तो ये मेरा इच्छा के अनुसार हो रहा है ना, तो इस प्रकार की गति को हम लोग ऐच्छिक गति कहते हैं। तो ये कौन सी पेशी हो गई, तो ये रेखित पेशी हो गई। और इनकी संख्या हमारे शरीर में 400 के लगभग होती है। रेखित पेशी की संख्या कितनी होती है, लगभग 400। और ये प्रकार की ऐच्छिक गति, और ऐच्छिक गति कहाँ होगा, पैर में होगा, हाथ में होगा कि नहीं होगा, कंकाल उत्तक में होगा। ये सब क्या है, हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं। तो अगर आपसे एग्जांपल में क्वेश्चन पूछे कि पैर में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो रेखित पेशी है, ऐच्छिक गति इसमें होती है, अपनी इच्छा के अनुसार हम गति करते हैं। अगर चलने का मन है तो चलेंगे, नहीं चलने का मन होगा तो नहीं चलेंगे, सिंपल सी बात है। तो इच्छा के अनुसार आप गति करेंगे तो वो कौन सी पेशी हो जाएगी, रेखित पेशी हो जाएगी। हाथ को हिलाना, गर्दन को हिलाना डुलाना, ये सब कौन सी, ऐच्छिक पेशियां हैं। इतना तो बात आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा अरेखित पेशी, जिसको अनस्टेटेड मसल्स के नाम से जानते हैं। ये कैसी गति है, तो अरेखित पेशी एक प्रकार की अनैच्छिक गति है। हम इसे अपने इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते, क्योंकि हृदय को अगर कहेंगे कि बाबू रुक जाओ 2 मिनट के लिए, तो पूरा जीवन हमको जो है ऊपर बिताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, ये हमारे अनिच्छा के अनुसार। तो हृदय की जो गति है वो कौन सी गति है, अनैच्छिक गति है। तो अरेखित पेशी में कौन सी गति होती है, अनैच्छिक गति में। देखिए अरेखित पेशी में अनैच्छिक गति होती है। एक और पॉइंट इसमें देख लीजिए कि रेखित पेशी में हमेशा थकावट होता है, हाथ को बॉलिंग फेंकते रहिए, हाथ आपका दर्द करने लगेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन हृदय जो है कई सालों से चल रहा है, अभी तक थका ही नहीं है। तो एक पॉइंट यहाँ याद हो गया कि रेखित पेशी में थकावट होता है, लेकिन अरेखित में थकावट नहीं होता। बात समझ में आ रही है। अब अनैच्छिक गति कौन कौन सी होती है हमारे शरीर में, तो आहार नाल, जितने भी एक बार भोजन को निगल लिए, अब कहे निकल निकल निकल, तो निकलेगा नहीं निकलेगा, तो वो कौन सी गति हो गई, अब अपनी इच्छा के अनुसार। जब तक आप मुंह में मूवमेंट करेंगे, खाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, उबल सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ से फिसला तो मामला गड़बड़, अब तो निकलने वाला है नहीं, अब को निकले तो है नहीं, तो वो कौन सी गति होगी, अनैच्छिक गति होगी। तो आहार नाल में कौन सी गति, अनैच्छिक गति। गर्भाशय हो गया अनैच्छिक गति का उदाहरण, देखिए प्लीहा हो गया अनैच्छिक गति, नेत्र हो गया, त्वचा की डर्मिस हो गई, ये सब क्या है, अनैच्छिक गति होती है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, और इसलिए इसमें थकावट नहीं होता है। नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग हृदय पेशी कहेंगे, इसे कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। हृदय पेशी में रेखित पेशी का भी काम करता है और रेखित का भी करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये रेखित पेशी भी है और रेखित पेशी, यानी दोनों के गुण पाए जाते हैं किसमें, हृदय पेशी में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय पेशी में कैसी गति होती है, ऐच्छिक की अनैच्छिक, यानी इच्छा के अनुसार या बिना इच्छा के अनुसार, तो आपको टिक करना है कि यह एक प्रकार की अनैच्छिक गति है, मेरी इच्छा के अनुसार ये चलता नहीं है। लेकिन दोनों का गुण रखेगा, रेखित का भी और अरेखित का भी, लेकिन इसमें कौन सी गति होती है, अनैच्छिक गति। ये भी कभी थकती नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि एक छोटे से वीडियो में आपका जो है पेशी तंत्र यानी मसल सिस्टम के बारे में एक बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो हैं हमसे जुड़े और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इसी के साथ जय हिंद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।